नमस्कार सारे दोस्तों को। कैसे हैं आप सब। मैं जो आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, आज जो टॉपिक लाया हूँ, एक लड़की और लड़के की कहानी है। जो आप जैसा भी समझ लीजिए, जैसा भी आपके दिमाग में आए कि हाँ ये कैसी कहानी है, और मैं जब आपके सामने रखूँगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि आप क्या सुन रहे हैं और मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ बेसिकली। एक लड़का एक लड़की से प्यार करता था और मोहब्बत का सिलसिला चला स्कूल से। क्लास 5 में वो पढ़ती थी, क्लास 5 में वो भी पढ़ता था, और दोनों का कनेक्शन कुछ इस प्रकार हुआ जो कि कुछ लड़कों ने कहा कि इस लड़की को अगर आप फंसा के दिखा दोगे, देखो कहाँ से चली कहानी और कहाँ आके अटक गई। जब उन लड़कों के साथ वो लड़का जाता था तो लड़के कहते थे कि लड़की मस्त है यार, इसको मैं फंसाना चाहता हूँ। उस लड़के ने कहा यार मेरे से क्या मतलब, वो तो उस मैटर में ज़्यादा था नहीं। अब बात ये आती है कि उस लड़की का कनेक्शन हुआ कैसे उससे। इस प्रकार हुआ जब लड़कों ने उससे चैलेंज कर दिया कि यार चल ठीक है 500 रुपये ले ले, इसको फंसा के दिखा। अब वो लड़का, जबकि चैलेंज की बात थी तो लड़का कैसे मान जाए। लड़की उसके गांव की थी। अब लड़का लग गया पीछे सिर्फ 15 दिनों के अंदर उस लड़की को उसने फंसा लिया। फिर मोहब्बत का सिलसिला चला, एक दूसरे के प्रति खो गए। ऐसा ऐसे होता नहीं है कि एक दूसरे में खो जाना, इस प्रकार वो एक दूसरे में खो गए, लेकिन लड़की की तरफ से कम मोहब्बत थी, लड़के की तरफ से बेपनाह मोहब्बत थी, क्योंकि वो फर्स्ट लव था उसका, लड़के का। अब होता क्या है, धीरे धीरे सिलसिला चलता रहता है, मोहब्बत चलती रहती है, लव चलता रहता है। पूरे गांव को पता भी चल जाता है कि हाँ ये दोनों मोहब्बत करते हैं आपस में। उसके माता पिता को नहीं पता चलता है और लड़के के माता पिता को नहीं चलता है। धीरे थोड़ा थोड़ा पता चलता है, लेकिन लड़का कुछ बताता नहीं है अपनी तरफ से कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ और कैसे क्या है, सिस्टम नहीं बताता है। कुछ टाइम बीतता है, जो 2-3 साल का समय होता है, तो लड़का कुछ आर्थिक मंदी की तरफ से, आर्थिक स्थिति की तरफ से उसकी कमज़ोर हो जाती है, आर्थिक स्थिति पैसे कम हो जाते हैं। फिर वो राजस्थान चला जाता है। राजस्थान जाने के बाद में धीरे धीरे मोहब्बत का सिलसिला कम होता रहता है, क्योंकि कॉलिंग नहीं हो पाती थी ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि वो काम में बिजी रहता था। अच्छा, लड़की की तरफ से थोड़ी कम मोहब्बत थी तो लड़के का खिंचाव बंद हो गया, और वो लड़का धीरे धीरे नर्वस होता गया कि यार क्या हो गया क्या नहीं हो गया। अब लड़के की हालत ऐसी हो गई कि जैसे मानो किसी ने उसको मार दिया हो, या किसी के कोई उसके परिवार में मर गया हो, ऐसे डिप्रेशन में आ गया वो। लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन लड़का एकदम नर्वस हो गया, उसका खाना पीना सब छूट गया। आप खुद सोचिए अपने मन में कि अगर आप फर्स्ट लव करेंगे और लड़की आपको धोखा दे जाएगी तो आप क्या कर सकते हैं सर। खुद ही आप अपने मन में सोच के देखिए जी। एक समय ऐसा आया जब वो लड़का अपने गांव आया और उस लड़की से मिला। तब तक वो लड़की किसी दूसरे की हो चुकी थी, शादी नहीं हुई थी, नहीं, वो दूसरे से प्यार करने लगी थी। रब ने देखिए कैसे क्या किया कि वो लड़का और लड़की एक दूसरे पर इतना मर रहे थे कि आज सिर्फ लड़का उससे प्यार करता था, बल्कि लड़की दूसरे से प्यार करती थी, दूसरे से मोहब्बत करती थी। कुछ लड़के कहते हैं, कुछ लड़कियां कहते हैं कि लड़कियां कभी धोखा नहीं देती, धोखा लड़के देते हैं। लेकिन उस लड़के के साथ लड़की ने ही धोखा दिया, लड़के ने धोखा नहीं दिया। लड़का आज भी मोहब्बत करता है, आज भी प्यार करता है, लेकिन सिर्फ वो अपने आप को उससे दूर किए हुए है, उसकी शक्ल देखना नहीं पसंद करता, क्योंकि लड़के ने धोखा नहीं दिया, लड़की ने धोखा दिया उसको। जब लड़का गांव आया तो गांव आने के बाद जब उसके मुलाकात की तो लड़की से कुछ खास अंदाज में मुलाकात नहीं हुई, और पहले आती थी गले लगता था, हर चीज़ थी दुनिया से छुप छुपा के गले लगना, यार कैसा था तो क्यों नहीं, ऐसा वैसा सब होता था जब 2-3 दिन के 4 दिन के लिए बाहर जाता था। लेकिन आज लड़का पूरे 2 साल के बाद गाँव आया और लड़की से कुछ खास मुलाकात नहीं हुई। उसके दरवाजे पर गया लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। बाद में पता चला कि लड़की एक मुस्लिम लड़के से मोहब्बत करने लगी। इस कहानी का सार ये निकलता है कि यार किसी से भी लव करो, किसी से भी मोहब्बत करो, लेकिन मोहब्बत करने का सिला ये ना दो कि लड़का मर जाए या लड़की मर जाए। नमस्कार, जय हिंद।